एक मुलाकात ऐसी शख्सियतों के साथ जिन्होंने दिया है अपने जीवन को एक नया मुकाम। रूबरू कराएंगे ऐसी कुछ हस्तियों के साथ एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे भारतीय न्याय संहिता के दौरान नए कानूनों में जो अमेंडमेंट किया गया है, इसमें हिट एंड रन का जो नया मामला सामने आया है, ये बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं एक कंट्रोवर्सी वाला मामला चल रहा है, जिसमें ट्रक ड्राइवर लगातार हड़ताल पर रहे हुए हैं। क्योंकि इसका रीजन है कि पहले 2 साल की सजा थी और कुछ हद तक जुर्माना था, लेकिन अब उसको बढ़ाकर 10 साल का जुर्माना और 7 लाख तक का जो एक प्रावधान किया गया जुर्माने के रूप में, ये कहाँ तक सही है और इसको क्या कुछ बदलाव किया जा सकता है और ये कब से लागू होगा? क्योंकि हिट एंड रन यानी दुर्घटना स्थल पर किसी व्यक्ति की मौत हो जाना और ड्राइवर का मौके से फरार हो जाना। इन्हीं दामोदर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान है राजस्थान हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस पांचन जैन। जस्टिस पांचन जैन, आपका बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। जस्टिस पांचन जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि जो नया कानून जो लाया गया हिट एंड रन मामले को लेकर, ये कहाँ तक सही है और ये कब से लागू होगा, ऐसा आपको लगता है? नया जो कानून आया है भारतीय न्याय संहिता, ये 3 कानून है, इंडियन पीनल कोड, एक इंडियन एविडेंस एक्ट और एक सीआरपीसी। इनकी जगह जो है 3 नए कानून आए। तो हमारा इस समय जो डिस्कशन है वो उसके संबंध में न्याय संहिता के धारा 106 में जोड़ी गई है। पहले ये धारा 304A थी। 304A में रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग के संबंध में 304A में 2 साल की सजा का प्रोविजन। इसकी जगह अब जो है इन्होंने 7 साल का प्रोविजन में 15 लाख माना और धारा 106 सब 2 में जो किया है उसमें 10 साल की सजा दी। उसका प्रोविजन ये है कि अगर कोई ड्राइवर किसी की डेथ हो जाती है एक्सीडेंट में और वो जो है बिना पुलिस सूचना दिए या बिना मजिस्ट्रेट को सूचना दिए वहां से भाग जाता है, तो उसे 10 साल की सजा का प्रावधान। इस संबंध को लेकर अभी जो है ट्रक ड्राइवर्स ने एक काफी बड़ी हड़ताल की थी और उस हड़ताल के बाद के दौरान आपकी बात आई, एक प्रेस रिलीज किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। ये कहा है हम ट्रक ड्राइवर के जो यूनियन है उससे बात करने के बाद ही इसे लागू। यहाँ ये बात भी एक कहना चाहूंगा कि अभी तक इन 3 प्रावधानों को, इन 3 कानूनों नियमों को लागू नहीं किया है। कोई भी कानून जो बनता है तो उसमें उसे लागू होने की एक डेट दी जाती है, वो अभी तक दिख नहीं। वो अपने रिलीज में गवर्नमेंट ने कहा है कि भाई ये जो है हम आपसे वार्ता करके और इस संबंध में निर्णय करेंगे, ये लागू नहीं। यहाँ ये कहना भी होगा कि इस संबंध में इन दोनों कानूनों को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी पेश की गई है। इसमें इस बात को कहा गया है मुख्य तौर पर कि तीनों कानून जो है बिना पार्लियामेंट में डिस्कशन के वही सूट से पास किए गए, इसलिए जो है इन्हें लागू नहीं किया जा सकता और विधिवत नहीं माने जा सकते। पार्लियामेंट में डिस्कशन होना आवश्यक है। अभी जो है याचिका पेश है और अभी ये बात है। प्रश्न जो यहाँ पर उठता है तो ये है कि पहले जो कानून था 304 की, उसमें रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग को इसलिए किया गया था कि मृत्युकारक नहीं है, एक गिल्ट माइंड नहीं है, किसी ने जानबूझकर उसको नहीं की है, इसलिए उसको एक नॉर्मल रूप में 2 साल की सजा हो जाती है। अभी इस मामले में जो है गिल्ट माइंड को न मानते हुए और ये 10 साल की सजा दी है, ये उन लोगों के लिए है तो हत्या करने जो डेथ हो जाती है एक्सीडेंट में, वो एक्सीडेंट में डेथ हो जाने के बाद भाग जाते हैं बिना पुलिस को सूचना किए या बिना मजिस्ट्रेट को या बिना को अधिकारी को सूचना दिए हुए भाग जाते हैं। इसलिए इसमें 10 साल के कठोर सजा का प्रावधान रखा गया है।
जस्टिस पांच इससे हमारा अगला सवाल आपसे जी। एक बात और जो है इसमें आवश्यक है, ये प्रोविजन केवल ड्रेस के ऊपर ही नहीं है, के ऊपर भी है। सारे जो मोटरवे परिभाषा में आते हैं उन पर ये लागू। जस्टिस पांच मैं आप ही की बात थोड़ा और आगे लेके जाता हूँ कि इस प्रोविजन के अंदर जो 2 साल से बढ़ाकर 10 साल किया है, पहले नॉमिनल जुर्माना था उसको बढ़ा के अब फैन के 7 लाख तक का जुर्माना कर दिया है। इसके पीछे आखिर कानून बनाने वालों की मंशा क्या हो सकती है और ये कितना जरूरी था ऐसा आपको लगता है? ये क्योंकि जो है ये एक्सीडेंट काफी होते जा रहे हैं। तो आज से 2 साल पहले का जो स्टेट से ये कहते हैं 51,000 आदमियों की डेथ इस प्रकार से हुई है, इसमें पता भी नहीं था। तो इसीलिए जो बनाया गया है कि भाई आप जो है तुमसे को इतना तो करो कि सूचना दे दो, सूचना देने के बाद आप ड्राइवर्स का ये कहना है कि सूचना देने का हमें समय नहीं मिलता है। एक्सीडेंट के बाद कल जो है बिजली इकट्ठी हो जाती है और हमें मारने पीटने आवाज हमारे हो जाती है, इसलिए हम क्या करें। तो ये एक ऐसा विषय है जिसके ऊपर थोड़ा डिस्कशन होना चाहिए। मेरा तो ये सुझाव है कि पार्लियामेंट स्वयं जो है भारत सरकार को स्वयं जो है संबंध में जो है, क्योंकि ये तीनों ही कानून न डिस्कशन के पास भी है, डिस्कशन का समय देना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कोई भी कानून अगर बिना डिस्कशन के पास होता है वो सही नहीं है। तो इसे सही न मानकर और इसको जो अमेंडमेंट के लिए जो है एक नियत करनी चाहिए पार्लियामेंट में, ताकि जो है अगर कोई चाहे इसमें अमेंडमेंट के लिए आ सकता है, सुझाव दे सकता है और उस पर डिस्कशन के बाद ये सब पास किया जाए। जस्टिस पांच जी ड्राइवरों की तरफ से तर्क दिया जा रहा है इस पूरे मामले को लेकर के, और उनका ये कहना है कि अगर हम मान लो इन्फॉर्मेशन देने के अकॉर्डिंगली अगर मान लो मौके पर रुकते हैं तो ऐसे में जो भीड़ वहां जमा होती है एक्सीडेंट के बाद किसी की डेथ हो जाने के पूर्व में या पश्चात, तो वो भीड़ उनको मार देगी। तो इससे में इसका क्या होगा, डर कहाँ तक वैलिड है? उनका जो एप्रीहेंशन है ड्राइवर्स का उचित है, क्योंकि समय नहीं मिलता है। लेकिन स्थिति ऐसी आती है कि रोड पर है, ओपन रोड पर जा रहे हैं, पब्लिक जा रहे हैं, वहां पर नहीं जा रहा है। तो उस संबंध में जो ये कहा गया है आपके पास साधन उपलब्ध है, मोबाइल आपके पास उपलब्ध है, मोबाइल से भी आप सूचना दे सकते हो। तो उसकी विगड़ से इसका जो एक पनिशमेंट का जो एक दायरा है उससे आप कर सकते हो। जैसे पांच डिस्कशन की आवश्यकता है और पार्लियामेंट को जो है सब पक्षों और इसमें जो है सुधार करने चाहिए, अमेंडमेंट करने चाहिए, आवश्यक है जी। जैसे पांच आपसे हमारा एक आखिरी सवाल है कि ड्राइवरों की तरफ से जो हड़ताल की जा रही लगातार देश में इस कानून के विरोध में, ऐसे में ड्राइवरों का ये कहना है कि इस कानून में बदलाव करने की जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके अगेंस्ट है जिसकी न्यू नॉमिनल एक सैलरी रहती है उसमें से 7 लाख उनको मुआवजा देना, और कहाँ तक पॉसिबिलिटी है उनके लिए। तो क्या इस कानून के अंदर कुछ बदलाव किया जा सकता है? 15 लाख रुपए जुर्माना और 7 लाख की सजा ही ज्यादा है। आखिर में ड्राइवर जो है एक ड्राइवर को तनख्वाह कितनी मिलती है? 15,000 20,000 इससे ज्यादा ड्राइवर को तनख्वाह नहीं देती है, कहाँ से ला करते? नेग्लिजेंस का ही तो सवाल है। नेग्लिजेंस किसने की है? क्या उसकी है या दूसरे आदमी की है, अगले आदमी की है? तो प्रश्न इसमें कई चीजें आती हैं, बाधाएं कई हैं, इन सब पर जो है डिस्कशन होना चाहिए। और ड्राइवर्स का कहना भी भारत नहीं है, उनका कहना भी ठीक है। और एक दूसरी बात यह है कि अभी तो ड्राइवर ने किया है, साधारण ड्राइवर्स के लिए जो कार के ड्राइवर हैं उनके लिए भी तो ये लागू होता है। ये सब पक्षों को सुनने के बाद जल्दबाजी में तीनों कानून लाए गए हैं। जल्दबाजी से लाया गया कानून सुप्रीम कोर्ट के अनुसार नहीं माना जाता, तो इन पर जो है डिस्कशन होना आवश्यक है। इसमें अमेंडमेंट की इन्वाइट करनी चाहिए और अमेंडमेंट की इन्वाइट करनी चाहिए दोनों ही कानूनों। और अब सुप्रीम कोर्ट के सामने इनकी वैलिडिटी याचिका में DIL में चैलेंज की जा सकती है, दिसंबर में ही हुई, तो उसका भी इंतजार करना चाहिए। तो ये अभी जो नोटिफिकेशन प्रेस रिलीज सेंट्रल गवर्नमेंट ने जारी किया है और जिसमें कहा है हम आपको सुनने के बाद ही इन्हें लागू करेंगे, तो कभी लागू हुआ कि नहीं है, लेकिन उन्होंने क्लियर कर दिया सुनने के बाद ही लागू करेंगे। तो मैं ऐसा मानता हूँ
कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की रक्षा हमें करनी चाहिए और इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए सरकार को कि इसमें जो है अमेंडमेंट की आवश्यकता है, संशोधन की आवश्यकता है और संशोधन न्याय किया जाए। तो इस 5 दिन से आपने हमारे लिए समय निकाला और महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा कर, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।